सो हेलो गाइज, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम सब भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ईद का खुशी मनाओ कल के लिए। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक फैमिली यानी सीतू फैमिली में पार्टी चल रहा होता है और फिर वहाँ पर सब लोग जो है वो कंग्रेचुलेशन कर रहा होता है सीतू कॉन्ग का। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अब तो जाओ फैम का कुछ नहीं हो सकता, जाओ फैंग तो ख़त्म हो गया, साला उसका क्या होएगा। और फिर हमें दिखाया गया जाओ फैंग को। जाओ फैंग जो होता है ये खाते में कुछ लिखता है। फिर वहाँ पर उन दोनों सोल्जर्स को लेता है और उन दोनों को कहता है कि तुम्हें इस लेटर को सिटी लॉर्ड तक पहुँचाना होगा। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीतोनान जो होता है सारे के सारे बंदों से कहता है कि बाहर बैठ करके आप क्या कर रहे हैं, चलिए अंदर चलिए, अंदर जाके बात करते हैं। और फिर वापस सब लोग जो है वो जाने लगते हैं, लेकिन एक बंदा आता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड जाओ फैमिली से आपके लिए कंग्रेचुलेशन लेटर आया है। और वो दो बंदे लेकर आए हैं और ये सुनकर कहता है कि हाँ हाँ हाँ, जाओ फैम अब हमारे सामने हार मान चुका है, तो जाओ और उसको लेकर आओ। और वो बंदा कहने लगती है कि महान सर, आप तो महान हैं, आप तो एकदम चकाचक है, सब कुछ है। और फिर उन दोनों को लाया जाता है और फिर वहाँ पर उन दोनों जो है बहुत ही डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर इसमें कुछ लिखा गलत होएगा तो हम दोनों ही पीटेंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आकर सिटी लॉर्ड या जाओ फैम ने भेजा है। और फिर वहाँ पर कहता है कि चलो लेकर अब का भेजा है, देखियो हम भी। और फिर वहाँ पर और वहाँ के सब बंदे जो है वो कहने लगती है कि तो फाइनली जाओ फैंग ने हार मान लिया और उसके फियोंसे के यहाँ पर शादी हो रही है। और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खुद ही बीस मांग रहा है। और फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड जो है उस चिट्ठी को ले लेता है और फिर वहाँ पर उस चिट्ठी में एक पोएम लिखा हुआ होता है और उसके हर एक लाइन को पढ़ना शुरू कर देती है। और वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये सब जाओ फैंग तो बेकार है, वे उसके खुद की बॉयफ्रेंड मतलब फिर फियोंसे की शादी हो रही है और वो खुद ही कमजोर कंग्रेचुलेशन कर रहा है, ये का देखना प्रिया है अक्खा है कि हम सुन नहीं सकते, मतलब सुन सकते हैं। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है उसके बारे में कुछ क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ पर उसमें तारीफ ही लिखा होता है, इसी वजह से वो हंस रिया होता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि इन दोनों बंदों को सोना दे दो, इसको चकाचक कर दो हमारे सामने, इन्होंने हाथ मार लिया है तो इसको सोना दे दो। और फिर वहाँ पर कुछ बंदे जो है वो जाकर उस टकले और उसको देने लगते हैं कुछ पैसे, लेकिन वहाँ पर सिटी लॉर्ड जब उस चीज़ को गौर से पढ़ना शुरू कर देता है तो वहाँ पर उसकी बेइज्जती लिखी हुई होती है, इसी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और सब लोग भी चौंक जाते हैं और कहता है कि ये तो सिटी लॉर्ड की बेइज्जती कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, टकले को पकड़ लेता है, कहता है कि हमरे सामने बेइज्जती करेंगे, हमरा बेइज्जती करेंगे। और कहता है कि हमने कुछ ना किया है, ये सब हमरे यंग मास्टर ने किया है, उसने जो कहा है हम मतलब चिट्ठी लेने के लिए देने के लिए कहा तो हम लेके दे दिया। और फिर वहाँ पर एक जनरल आकर के मतलब एक सोल्जर आकर कहता है कि उन्होंने जनरल को मार दिया है। और ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टकले मतलब जाओ फैंग तेरे तो नहीं छोड़ू। और फिर वहाँ पर एक लात लगाता है उड़ाते हुए और वो बंदा जो है पीछे जाके पटक जाती है और वो दूसरे बंदे के साथ वहीं पर ही गिर जाता है। कहता है कि उसने हमको धोखा दे दियो, हमरा का हो गयो, हम तो पीटिंग का ये का हो रहा है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है गुस्से में जाने लगता है और कहता है कि पूरा का पूरा सिपाही को बुला लो, उस जाओ फैंग को तो हम खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। और फिर वहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन उसके एक एल्डर आकर कहता है कि सिटी लॉर्ड रुक जाइए, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपके बेटी की शादी कैसे होएगा। तो कहता है कि शादी, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मैंने अगर नहीं रहूँगा तो सब मेरी बेटी की शादी कैसे होएगा। जाओ फैंग तेरे लिए कुछ टाइम बच गया, तू जी ले, आज जब मेरा सब बेटी का शादी हो जाएगा तो तेरी तो मुंह तोड़ के रख देंगे। और हमें दो बंदे को दिखाया जाए तो मतलब एक बंदे और बंदा को। फिर वो लड़की जो है वो कहने लगती है कि हमारी हमारी स्वागत ये पटाखों से कर रिया है, कितना बदबूदार है बे, ये तो धुआं ही धुआं उड़ रहा है। फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगते हैं कि मिस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको स्पिरिचुअल गार्डन में ले जाऊंगा, वहाँ पर आप मजे ही मजे करना। और फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड आता है और कहता है कि तो आप ही दोनों है रियल फैमिली से। और कहता है कि हाँ हाँ हम दोनों है, तुम्हारे बेटे को बुलाओ, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे बेटी में क्या खूबियाँ है। फिर वहाँ पर उसकी बेटी आती है, लेकिन हमको तो ये तो सुथरी लग रही है, कुछ ना अच्छा लग रहा है, लेकिन हम कुछ विरासती बोलेंगे, अगर तुम लोगों को गलत लग गया तो हमको क्या क्या बोल सकते हो। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है आती है और कहता है कि अगर मैंने एक बार इनका दिल जीत लिया और रोहित फे में चले गया और तो मेरे मज़े ही मज़े हो जाएगा, मेरे कल्टीवेशन बढ़ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। और फिर वहाँ पर लड़का जो है वो चेक करना शुरू कर देता है, कहता है कि बुरा ना है, इसमें अंदर का है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो है वो अपने पावर से उसको टेस्ट करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर वो लड़की जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाती है। और उसके बाप सोच रहा होता है कि
मेरे बेटी सक्सेसफुली काम हो जाए और रॉयल फैमिली में चले जाए तो जाओ फैन को तो मैं ना छोड़ूं, उनकी तो खावड़ियाँ खड़ी कर दूँ। और फिर वहाँ पर लड़की कहता है कि तुम सक्सेसफुली हो गए, तुम हमारे साथ जा सकते हो। और फिर वहाँ पर वो भी खुश हो जाती है और उसके बाप भी खुश हो जाती है, लेकिन उसके मुंह में एकदम एक्सप्रेशन अलग ही लिखा रहा होता है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि वो बहुत ही खुश है। और फिर वहाँ पर लड़की कहने लगती है कि तो ये हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट बनने के लिए लायक है, चलो हम इसको लेकर चलते हैं। और वो कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, चलो हम चलते हैं इसको लेकर। और ये सुनकर उसके बाप गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सरपेंट सरपेंट क्या कर रिया हो तुम, हमारे बेटी सरपेंट होगी। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हमारे बेटी का तो शादी होगी उसकी रॉयल फैमिली के साथ, लेकिन तो हमारी बेटी की सरपेंट हो रिया है, ये का देखना पड़ रिया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तुम सबको ईद मुबारक।